बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम ख़ान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल इब्राहिम स्टडी। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब के साथ ये इल्म शेयर कर सकूँ, और फिर दिल की गहराइयों से आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस कोर्स के लिए इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे कोर्स का पहला दिन है और सबको जो इंतज़ार था वो आज अल्लाह के फजलो करम से ख़त्म हो गया है। मैंने जब कोर्स का पोस्टर लगाया था यूट्यूब की पोस्ट में, तो सच बताऊं मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने अच्छे कमेंट्स, इतनी मोहब्बत और इतना सपोर्ट मिलेगा। मैं तो सोच रहा था कि आप लोगों को ये कोर्स ठीक नहीं लगेगा या आप लोग कहें ये कोर्स ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह इज्जत दी उस पर मैं वाकई दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो आइए सबसे पहले दुआ करते हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, अब क्योंकि कोर्स तो हमने शुरू कर लिया है, लेकिन इस कोर्स का तारुफ कराना भी ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो में तफसील बता दी थी, ये कोर्स 45 दिन का है, मुकम्मल फ्री ग्राफिक्स कोर्स है। इस कोर्स के अंदर कोई किसी दिन की छुट्टी नहीं रखी। उसकी 2 वजूहात मैंने कल आपको बताई थी, और अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देख लीजिए और आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो अब मैं अपना भी तारुफ कराना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से भाई नए होंगे जिन्हें शायद पता ना हो। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम ख़ान है। मैं ज़िला रहीम यार ख़ान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पोस्टर और डिज़ाइन बनाए हैं जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ताकि आप देख सकें कि आप जब काम सीखेंगे तो आप लोगों को पता हो कि आप लोग जिसके पास सीख रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन अच्छे बनाते हैं। तो मैं चंद डिज़ाइन आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास जो इस वक्त डिज़ाइन सेम होंगे मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो आइए जी, चंद डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने ये सारे इसमें से कुछ डिज़ाइन जो मैंने सोचा है कि इस वीडियो में आपको दिखा दूँ, इसलिए वो मैंने डिज़ाइन सेव कर लिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जी हमारा ये एक लोगो है अल हाफिज़ ग्राफिक्स का, जो हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह अपना ब्रांड है। और ये लोगो देखें माशाल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरती से ये लोगो बना है और एक यानी कि अपने हिसाब से और अपनी तरतीब से बनाई है। ठीक है, अच्छा जी, मैं ये वाज़े कर दूँ, ये सब मेरे वालिदैन की दुआएं और कुरान पाक की बरकत और अल्लाह ताला के फजलो करम से है। मेरा कोई इसमें कोई ज़ाती कमाल नहीं है। तो मैंने आपको इसलिए अपने चंद डिज़ाइन दिखाऊंगा कि आपने इन्हें गौर से देखना है और कमेंट में ज़रूर बताना है, और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये आपको कैसे लगे। ये भी जी मेरा ही एक डिज़ाइन है जो मैंने खुद डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं कि इधर नाम भी लिखा हुआ है हमारा और नंबर भी। ठीक है, इंशाल्लाह हम इस कोर्स में क्या करेंगे कि हम प्रैक्टिकल भी डिज़ाइन बनाएंगे इसमें,
और बहुत सारे जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन होंगे वो भी इसमें बनाएंगे। तो इधर थोड़ा सा गूगल से मैं व्हाट्सएप खोल लेता हूँ एक बार। ठीक है, अक्सर माइक्रोसॉफ्ट जो स्टोर होती है उस पर नहीं खुलते या खुलकर व्हाट्सएप फिर क्लोज हो जाता है, तो इसकी इतनी कोई वजह नहीं है। ठीक है, ये क्या है, या मुझसे व्हाट्सएप लॉगिन मांग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं अपना स्कैन दूंगा। मैंने मोबाइल से इसे अपना स्कैन देना है और ये अभी थोड़ी देर में खुद ही खुल जाएगा। यह खुलकर फिर मोबाइल पे शो हो जाता है कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपका इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। हो तो फिर उसका यही तरीका है कि आप लोग अपना व्हाट्सएप से अपने हिसाब से खुद देख लें। ठीक है, अब देखें इधर ये ठीक खुल गया है। ओके, इधर ये कुछ ज़्यादा मसला नहीं कर रहा। हाँ जी, इधर से लेके जाए। ये देखें जी, ये भी एक माशाल्लाह खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। ठीक है, ये डिज़ाइन भी बड़ी मेहनत से मैंने बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से ये भी जिनको मैंने बना के दिया था उन्हें बहुत पसंद आया। ये भी जी एक डिज़ाइन मेरा अपना ही है। ठीक है, ये मैंने चंद डिज़ाइन आप लोगों के सामने रखे हैं। अच्छा, इससे क्या है कि आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को इसमें दो चीज़ों के इंशाल्लाह ताला फ़ायदे होंगे। एक क्या होगा कि आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को पता लगेगा कि इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह के अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाएंगे, और दूसरा आप लोगों के अंदर भी एक आइडिया होगा कि किस तरह ये डिज़ाइन बनाने। ठीक है, ये कोई किसी ऐप से नहीं बना, ये सारे इधर से ही बने। ठीक है, अब ये भी एक देख लें। ठीक है, ये भी हमारा अपना ही है और इस डिज़ाइन को भी आप ज़रा खूबसूरती से देखें कि इसमें जिस तरह से आउटलाइन लगाई गई है और जिस तरह इसके अंदर तस्वीरें पावर क्लिप की गई हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं। आप लोग ज़रा थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें ना, एक तस्वीर होती है कि जिसकी रेजोल्यूशन ख़राब हो जाती है, लेकिन इसकी तस्वीर की रेजोल्यूशन ठीक ही है। 19-20 तो हो जाती है लेकिन ठीक ही है। ये देखिए, अब ये भी इधर से जाके देखेंगे तो ये भी अच्छा। इसका क्या है कि मोबाइल पर देखने का इसका अलग तरीका होता है और पेंटिंग में निकालने का अलग तरीका होता है। तो वो इंशाल्लाह मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा उनकी क्या तरीका कार है। और ये हमारा तीसरा डिज़ाइन है। ठीक है, अब ये एक विजिटिंग कार्ड है, ये भी इसी शॉप का है। ये देखें, इसमें भी जिस तरह से ये डिज़ाइन का लेआउट डिज़ाइन किया गया है और इसमें ऊपर इसमें खूबसूरत से बॉक्स लगाए गए हैं, वो भी माशाल्लाह प्यारे। और नीचे जिस तरह एक ही तस्वीर में ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ये शायद ये एक ही तस्वीर होगी, ये एक तस्वीर नहीं है। अब ये देखें कि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें लगी हुई हैं उसकी अलग अलग, कोलगेट है, बोतल है, इस तरह की एक एक तस्वीर लगाई गई है और इन सब को फिर एक आपने सेंटराइज में रखा गया है। फिर उसके बाद इन सब को सेट करके ग्रुप करके फिर तमाम चीज़ों को बड़ा किया गया है। वो फिर इसलिए लगता है कि एक तस्वीर है लेकिन ये एक तस्वीर नहीं है। अब जी ये नेक्स्ट है। ठीक है, ये एक आप समझ लें कि पोस्टर जैसा है। ठीक है, इसमें अब ये देखें, ये डिज़ाइन तो जैसे ऊपर बना हुआ है, नीचे भी फिर डिज़ाइन को बना के फिर दरमियान में एक बॉक्स लगाया गया है और उसके अंदर तस्वीर को लगाया गया है। ठीक है, और पीछे इसका बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये एक बात है कि असल में डिज़ाइन तभी अच्छा लगता है जब उसका पीछे का बैकग्राउंड अच्छा हो। ठीक है, ये भी नहीं है कि ज़्यादा कलर के हो। कोशिश जो हमारी होती है डिज़ाइन में कि तीन चार कलर हो। ठीक है, फिर वो ज़रा जैसे हम कलर, अब मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, येलो रख लें, वाइट रख लें, ब्लू रख लें, पर्पल रख लें, मजिंटा रख लें,
तो वो फिर इस तरह के बहुत सारे कलर हो जाते हैं, तो वो फिर यानी कि ठीक नहीं लगता। इसमें आप गौर करें कि इसमें ब्लू रखा गया है, वाइट है और ये येलो, और पीछे बैकग्राउंड का तो एक अलग हिसाब होता है, लेकिन कलर इसमें यही इस्तेमाल किया गया है। अब जी क्या है हमारा अगला, ये एक विजिटिंग कार्ड है। अब देखें कि ये एक ना ज़्यादा सिंपल सा है, ना ज़्यादा एक प्रोफेशनल आप कह सकते हैं, इसे नॉर्मल इसे रखा गया है, ठीक है। अब ऊपर लाइन लगाई गई है, ठीक है, ऊपर नाम दिए गए हैं, नीचे शूज़ उनकी तस्वीर लगाई गई है, और फिर उसके नीचे लोकेशन इसकी है, और फिर नीचे हमने अपना एक लगा दिया, ठीक है। तो ये देखें, ये भी माशाल्लाह खूबसूरत सा डिज़ाइन बना हुआ है। अच्छा, अब ये भी एक डिज़ाइन है, ठीक है। ये देखें, ये जो कलर है इसके अंदर, और फिर तस्वीरें सेट की गई हैं, तो वो फिर ठीक है। यानी फिर तस्वीरों को नीचे सेट करना, फिर नीचे इसके डिज़ाइन बनाना, ये सब मेहनत वाला काम होता है। और इसी के साथ साथ अब मैं आपको एक और भी विजिटिंग कार्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखेंगे, ये हमारा विजिटिंग कार्ड हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऊपर डिज़ाइन है, नीचे भी डिज़ाइन है, ठीक है। नीचे क्या है कि ना सेंटर में इसकी तस्वीरें रखी गई है, ना किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये इधर कॉर्नर से भी ये हट के तस्वीरें स्टार्ट है। पहली तस्वीर ऐसे रखी गई है, फिर अगली तस्वीरों को बॉक्स के अंदर तस्वीर को रखा गया है, ठीक है। फिर बॉक्सों को घुमाया गया है, बाकी ये देख लें आप, ठीक है। नीचे हमने अपना नाम लिख दिया। अब ये एक आप समझ लें, जैसे अक्सर दुकानों के बाहर जो पोस्टर लगे होते हैं, तो ये उसी हिसाब का है। ये देखें, ये ऊपर ना डिज़ाइन है ना कोई और चीज़ है। इसमें क्या है, बैकग्राउंड हमने अच्छा रखा है, और फिर जैसे लिखा हुआ है या हयू या कयू, ये तो फिर उसके बाद बॉक्स लगा के ये लिखा ही है, और बाकी उनके ये लिखे हुए हैं। फिर सबसे सेंटर में ना सेंटर है ना इसका ऊपर है, सेंटर के थोड़ा सा नीचे इसकी तस्वीरें लगाई गई हैं। अब ये आप खुद ही देख लें कि ये चार तस्वीरें एक जगह और 4 तस्वीरें दूसरी जगह, 8 तस्वीरें, और बाकी ये नीचे लिखाई इसकी की गई। ये देखिए, ये भी एक खूबसूरत सा है। अब ये देखें कि ये एक लोगो है। अच्छा, अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे ये लोगो क्यों है, खाली लोगो है। ये लोगो नहीं है, ठीक है। लोगो बना के फिर पोस्टर बनाया गया है, फिर उसके ऊपर ये लोगो लगाया गया है। अब ये भी एक खूबसूरत सा लोगो है, ठीक है। दूसरी जगह में जी ये हमारा आ जाता है एक बिल बुक भी कह सकते हैं, लेटर पैड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हर कारोबार में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ठीक है। ये देखें, ये भी उसी खूबसूरत है। नेक्स्ट ये अगला है, ये भी लेटर पैड है, उन्हीं का है। तो ये भी देखें, ये भी माशाल्लाह खूबसूरत है। ऊपर बॉक्स लगाएंगे, नीचे फिर उसी हिसाब से इसके कोने लगाए गए, और फिर इस तरह से बनाए, ठीक है। और तीसरा ये फिर आ जाता है जी, ये पैराफ्लेक्स है, ठीक है। और ये देखिए, इसमें बैकग्राउंड पीछे हमने अच्छा रखा हुआ है इसका, और फिर ऊपर इसके लिखाई लिखी हुई है, फिर साथ इसकी तस्वीरें, लिखाई के साथ ही इसकी तस्वीरें हैं, ठीक है। ये एक डिज़ाइन हमने, ये देखें जी, ये भी हम अब हमारा नई डिज़ाइन है, ये मैंने बनाया था खुद, ठीक है। इधर तस्वीर है अपनी। अच्छा, ये अब क्या है, ये हमारा अपना ही पोस्टर है ऊपर। अब क्योंकि जब मुझे फारिग वक्त लग जाता था, तो मैं थोड़ा सा अपने भी, अब क्योंकि बंदा बना लेता है, अक्सर छुट्टी में भी मैं बना लेता था। खैर, अब तो हमारी क्योंकि छुट्टी नहीं होनी इस कोर्स से, लेकिन जब छुट्टी होती थी तो तब मैं इस तरह की अपने लिए भी चीज़ें बना लेता था। हफ्ते में क्योंकि एक दिन छुट्टी का होता था, तो मैं बना लेता था। अब ये देखें आप, ये माशाल्लाह एक खूबसूरत सा है, ठीक है। ये भी वही है, ये एक आम सा आप समझ लें
यानी कि मेरे लिए तो सिंपल सा है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप लोग बनाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पर, तो आप लोगों के लिए भी सिंपल सा उम्मीद करता हूँ हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और फिर इंशाल्लाह उसी हिसाब से आप लोग देखेंगे कि कितना एक खूबसूरत सा बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। नेक्स्ट अब ये है, ये भी हमारा अपना डिज़ाइन है। ठीक है, ये भी उसी हिसाब से बनाया गया है। और इसमें देखें कि ऑनलाइन कुरान अकेडमी के बारे में बनाया गया है, और नीचे भी तस्वीर है, ऊपर भी इसकी तस्वीर है, और फिर बाकी उसी हिसाब से लिखाई की गई है। ये भी ऑनलाइन कुरान अकेडमी का है। ये भी खूबसूरत सा तैयार किया गया है। इसमें देखिए आप कि जो शेप्स हैं, इसमें वाइट आउटलाइन, फिर उसके नीचे शेडो किया गया है। फिर जो इसके आइकन्स हैं जूम के या जिस तरह के भी हैं, व्हाट्सएप के हैं, तो उसमें भी ये लगाया गया है। ठीक है जी, इसमें भी यही किया गया है डिज़ाइन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से इसमें भी है। ये भी वही है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है, डिज़ाइन तो हमने थोड़े से देख लिए हैं। अब एक दो सवाल है, मैं उनके जवाब दे दूँ। अक्सर सवाल पैदा होते हैं। अब ये सवाल होगा कि ये कोर्स क्यों है। अब एक बात अहम है इसमें कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री क्यों है। ये भी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सीखें, आगे बढ़ें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। हर चीज़ पैसों के लिए नहीं होती, कभी कभी अल्लाह की राह में भी कुछ करना चाहिए। ये कोर्स ख़त्म होने के बाद भी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ही रहूँगा। ठीक है, तो अब क्या है कि हम थोड़ा सा देख लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। अब किस तरह सॉफ्टवेयर स्टार्ट होंगे हमारा जी, इसमें इन पेज उर्दू है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और इंकस्केप है, और दूसरी कैनवा है। ठीक है, कैनवा के जो चंद डिज़ाइन होंगे वो हम देखेंगे, बाकी हम इंकस्केप यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल फ्री ऐप है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, मेरे पास इन पेज उर्दू शायद इंस्टॉलर में हो। इन पेज उर्दू हमारे पास ये है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह होगा। इन पेज उर्दू के बहुत सारे वर्जन होते हैं, तो वो हर वर्जन का एक अपना अपना हिसाब है। और चीज़ फिर लैपटॉप यानी कि या जो कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, तो इसमें रैम अच्छी होनी चाहिए और SSD कार्ड वगैरह, इसमें हर चीज़ डन होनी चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड भी इसमें अच्छा होना चाहिए। अभी ये ओपन होगी। ठीक है, मैंने यही वाला सिर्फ वर्जन रखा हुआ है, ये भी एक अच्छा वर्जन है। ठीक है, तो अब अगला क्या होगा जी कि जब इन पेज का कोर्स मुकम्मल हो जाएगा तो हम अगला सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अभी ये थोड़ी देर ओपन होगी, ओपन होने में थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। ठीक है, ये देखें जी, ये ओपन हो गई है मेरे पास। ठीक है, इसमें चंद टूल्स हैं जो कि ज़्यादातर इसमें कोई काम नहीं आते। ये देखें, ये न्यू, ये देखिए। अच्छा, क्या है कि आपने फाइल पे चले जाना है। ठीक है, पेज की सेटिंग अभी हम रहने देंगे क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो सीखने के बाद वो करेंगे। ओके पे आप क्लिक कर देंगे। अब क्या है कि इधर आप देख लेंगे कि पेज आपके करीब हो, यानी कि आप देखें ये लफ्ज़ इतने दूर से हमें दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन ठीक नहीं दे रहे। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे और जो कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से
हम देख लेंगे आगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ये भी जानेंगे कैसे डाउनलोड होगी, इसकी कीबोर्ड की भी सेटिंग होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। एक ही क्लास में हम इसे पूरा नहीं करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी सी समझ आ रही होगी। इसमें थोड़े से ऑप्शन देख लेते हैं। फाइल के मेन्यू में आप जाएंगे, न्यू है, ओपन है, क्लोज है, सेव भी है, सेव एज, फिर इंपोर्ट अगर कोई चीज़ हमने इंपोर्ट करनी हो, ठीक है। और बाकी इसमें फिर हर चीज़ होगी। एडिट के मेन्यू में जाएंगे आप, इधर से फिर जो आप लिखेंगे कट होगा, कॉपी पेस्ट होगा, और फिर इसी हिसाब से आगे सिलेक्ट ऑल होगा, फाइंड एंड रिप्लेस, तो ये फिर चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। और फिर व्यू मेन्यू में चले जाएंगे आप, तो वो आपको फिर इधर से व्यू पेज का दिखाएगा, जैसे 200% F8, वही मैं आपको बता रहा था अभी, शॉर्टकट कमांड है इसकी, ठीक है। F6 करेंगे तो ये आएगा, F5 करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। बाकी ये इसमें ये भी टूल्स हैं इसमें मेन्यू में, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। मैं अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा पता हो। फॉर्मेट में जाएंगे, ये करेक्टर होगा, पैराग्राफ, फिर इसी तरह की चीज़ें नीचे आ जाती हैं। डॉक्यूमेंट है, गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस हमारे पास हैं, ये देखें आप, ये गाइडलाइंस है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमें बता देता है कि यहाँ पे ये लोफजन है और यहाँ पे वो स्पेस जो हमारी होती है वो फिर हमें पूरे इक्विवेलेंस बता देता है इसमें, ठीक है। इंकस्केप में भी ये इसका तरीका है। उधर भी अगर मिसाल के तौर पे हम एक पोस्टर बनाते हैं और वो पोस्टर हमें सेम रखना है, तो वो फिर बता देता है कि ये पोस्टर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। अब इधर भी इसके चंद आ जाते हैं, जैसे कि अब ये देखें कि मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये बॉक्स है, मैंने बॉक्स आगे इस तरह लगा दिया और मैं इधर कुछ भी लिख लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल A करूँगा और इधर से मैं एडिट में जाके अब ये देखें कि वो जो ऑप्शन नहीं हमारे खुल रहे थे वो अब खुल गए। वो कट भी बता रहा है, कॉपी भी बता रहा है, इसमें हर चीज़ बता रहा है, क्लियर जो पहले नहीं खुल रहे थे, ठीक है। अब लोग कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये भी इसी तरह है, थोड़ा सा इसका काम चेंज है। और ये वाला अब ऑप्शन आप देखेंगे इंशाल्लाह, ये देखिए ये भी इसी तरह का है। खैर ये इतने ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होते, लेकिन जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। और दोबारा अगर वापस जाना है, अगर मिसाल के तौर पे कुछ कॉपी करना है, तो वो इस तरह होगा। ये देखें अभी इधर से छोटा भी होगा और इधर रख के फिर इधर, और इसे भी सेलेक्ट करके हम इस हिसाब से बड़ा छोटा ये होगा। और ये इधर से पकड़ के इधर हम रख लेते हैं। अब ये देखिए ये भी है, इसे भी पकड़ के इधर रख लेंगे और इधर मैं फिर से एक लगा देता हूँ बॉक्स, ठीक है। ये देखिए इधर भी यही है तो इधर भी यही दोबारा से लगा देते हैं, ओके। अब ये देखिए ये भी इसमें है, ठीक है। इधर से भी आप जी, अब क्या है कि इतना हो चुका है, ठीक है। अब अगर हल्की सी लाइन भी लगाना चाहें तो आपके लिए लाइन की भी सहूलत मौजूद है। देखें कि कितना ही अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, इतनी सहूलियात है इसमें। इधर से भी आप लाइन लगा लो, ठीक है। अब ये चीज़ भी इसमें आती है, ओके। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए अब इस पे लगा दें, इस पे जो भी इसमें लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ठीक है। यही इंशाल्लाह इसकी इस तरह की क्लास कल भी होगी।
ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको भी दिखा दिया कि ये कैसे कैसे होता है इसमें। और बाकी हम हर क्लास के एंड में कुछ मैं अपने डिज़ाइन बनाए आपको दिखाया करूँगा ताकि आप लोगों को कुछ न कुछ समझ आ जाए। ओके, ये भी चंद टूल्स थे मैंने आपको जो समझा दिए, बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अभी हम इधर से नो सेव हमने नहीं करनी, ख़त्म। सेव वाला हिसाब अभी ख़त्म है, फाइल वाला सब चीज़ों वाला हिसाब अभी ख़त्म है, वो आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। अच्छा, अभी इसे रिफ़्रेश करते हैं थोड़ा सा। और यार मैं अब फिर चले आपको अपना डिज़ाइन दिखा देता हूँ अभी, क्योंकि इस काम पे आ गए तो थोड़ा सा फिर हो जाता है। तो चलें दोबारा से हम अपने डिज़ाइन अच्छे डिज़ाइन देखते हैं। सबसे पहले तो जी ये देखें, ये अब ये हाँ जी, ये देखिए, ये तो वही हमारा पोस्टर जो हमने ग्राफिक्स के इसी कोर्स में बताया है मैंने। ठीक है, ये भी सारा इधर से ही बना है, कोई इसमें नहीं है, ये इंकस्केप से बना है। ठीक है, ये इन पेज उर्दू है इस तरह है। अच्छा, ये अब एक डब्बी है, अब आप लोगों को कहेंगे वो कैसे बनती है। ये भी इसी तरह से इसके स्केच होते हैं, तो वो स्केच आपको बनाने पड़ते हैं। वो स्केच बनाने के लिए भी हमें थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट होता है, और डिफ़िकल्ट से मुराद थोड़ा सा इस पर तरीका अजीब है इसमें। अब ये देखें ना, ये थोड़ा सा मुझसे भी इधर ऊपर नीचे है, लेकिन जब इसकी प्रिंटिंग निकलती है तो प्रिंटिंग की मशीन में इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होती, वो उसी हिसाब से कटिंग करती है। ठीक है, लेकिन इधर बनाने में अक्सर हो जाती है। अब ये देखें, ये एक इधर मोबाइल पर देखने के लिए एक पोस्टर बनवाया है किसी ने किया। ये भी हमारे अपने ही गाहक थे हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी डिज़ाइन बनवाते हैं। तो ये इसी तरह से अब देखें कि इसमें सारी चीज़ें हमने की हैं। ठीक है, और ये जिम का पोस्टर होता है, ये भी हम खुद ही डिज़ाइन किया सारा। ये देखिए, अब ये इसे कहते हैं, यानी कि ये प्रैक्टिकल काम है हमारा। इसमें ये चीज़ें हमने खुद लगाई हैं, ये कहीं से गूगल से नहीं उठाई। ठीक है, अक्सर होता है कि हम चीज़ें गूगल से उठाते हैं, लेकिन हमने देखा है सबसे पहले पोस्टर को कि किस हिसाब से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जी हम घर बनाते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हम स्केच देखते हैं, उसका नक्शा सबसे पहले बनाते हैं, तो उसके बाद घर जाके हम बनवाते हैं, जाके डिज़ाइन के ऊपर ही देखते हैं। तो जैसे ही हमारे पास अब प्रैक्टिकल काम किया है और ये दूसरा काम किया है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल काम ये है हमारा कि इसमें हमें देखना पड़ता है। अब कोई यानी कि हमारे पास मिसाल के तौर पे आप देख लें कि हमारे पास कोई शादी कार्ड आ जाते हैं या इस तरह के पोस्टर आ जाते हैं, वो हमें सिर्फ मैटर उसका लिख के दे देते हैं। वो कहते हैं डिज़ाइन भी आप खुद बनाएं, या वो डिज़ाइन अक्सर भेज देते हैं कि इसी हिसाब का हमें इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल डिज़ाइन। ठीक है, तो ये आप उसी हिसाब से देख सकते हैं। ये देखिए, ये भी खूबसूरत है, इसमें ये शेप बनाई गई है इसकी, और यानी कि ये मेहनत वाला काम होता है। अब ये देखें ना, ये उसी हिसाब से इसकी ग्रोथ के हिसाब से हमने बनाया है। ठीक है, फिर ऊपर जो रेक्टेंगल बनते हैं लेफ़्ट राइट, वो भी इसमें सारी चीज़ें दिखाई हैं। ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन ये भी किया है। अब ये कहीं से हमने ये नहीं किया कि ये कहीं से उठाया और उसी के ऊपर ही बस सीधा रख के बना दिया, नहीं, ये हमने सारा खुद ही बनाया है। ठीक है, अक्सर होते हैं कि हम गूगल से उठा के लगा देते हैं, हमने गूगल से उठा के उसे खुद बना के दोबारा से कर दिया। ठीक है, ये हमारा अपना ही सारा डिज़ाइन है। अब ये एक विजिटिंग कार्ड है। ठीक है, ये देखें, इसका कॉर्नर से थोड़ा सा डिज़ाइन हमने बनाया। क्या है इस डिज़ाइन में कि थोड़ा सा हमने लेफ़्ट साइड वाला जो था उसे हमने थोड़ा सा ज़्यादा बाहर कर दिया, और जो राइट साइड वाला था उसे हमने थोड़ा सा ज़्यादा अंदर कर दिया। ठीक है, ये फिर एक डिज़ाइन में हो जाता है। अब ये देखें, ये एक फाउंट है, ये देखें कितना खूबसूरत है। ये बॉक्स देखें, ये सारी चीज़ें ठीक है इसमें। ये एक अब पोस्टर है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये पीछे बैकग्राउंड हमने ये लगा दिया है। अच्छा, ये नहीं है कि हर हमें लिखाई में बैकग्राउंड गूगल से उठा के लगाने हैं या इस तरह के, नहीं। अक्सर बैकग्राउंड क्या है कि हमें लिखाई के हिसाब से देखने पड़ते हैं। ठीक है, वो मैटर एक सेट करने का तरीका होता है, तो उसी हिसाब से हमें देखने पड़ते हैं। कि अब इसमें मैंने जो मैटर इसका सारा लिखा है वो मैंने ब्लैक रखी है, तो ब्लैक के पीछे जो सबसे शो होने वाला कलर है वो येलो है। अब ये भी इसी हिसाब से पोस्टर हमने बनाया है।
ठीक है, इधर हमने लगाया है इसका और लोगो बना के दोबारा इसमें हमने ये बना दिया है। अब ये एक फ्लेयर है, ठीक है, इसे आप कह सकते हैं प्रोफेशनल। अब ये है भी प्रोफेशनल। इसमें क्या है, हमने पीछे इसका बैकग्राउंड देखा है, ठीक है, फिर इसमें हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स लगा के फिर नीचे शेडो निकाले हैं इसके, फिर इसी तरह से इसके हमने इमेजेस ढूंढी हैं, फिर उसके बाद हमने ये बनाया है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह ये भी खूबसूरत है। नेक्स्ट फिर से यही एक आ जाता है, ठीक है, और फिर उससे अगला एक ये है, ठीक है, ये माशाल्लाह खूबसूरत है। हमने इसके नीचे बैकग्राउंड एक अच्छा सा रखा है, फिर उसके बाद ये इसके सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, ठीक है। अब ये अक्सर हो सकता है कि ये ठीक से नज़र ना आ रहा हो, उसकी जेपीजी की वजह होती है, ठीक है। वो हर ये नहीं होता कि हर जेपीजी में हमें एक ही रेजोल्यूशन मिल जाती है, ठीक है। ज़्यादातर वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर रेजोल्यूशन देता है हर डिज़ाइन को देखकर। और फिर अगला यही एक फिर आ जाता है। फिर उसके बाद हमने ये अब देखिए माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत सा है, ठीक है। ये हम बैकग्राउंड ढूंढे, बैकग्राउंड ढूंढने के बाद इसमें जो जितनी खूबसूरती हो सकती थी हमने की है अपनी तरफ से, ठीक है। इधर सितार की कटिंग की है, फिर इधर बॉक्स लगाए, फिर एक बॉक्स को लगा के फिर ऊपर नीचे उसकी शेप्स की हैं, और फिर एक रेक्टेंगल बॉक्स लगा के दोबारा इसकी शेप्स की हैं। तो वो इस तरह से फिर नीचे एक बॉक्स लगाया है, इसमें 3 कलर्स हमने किए हैं, ठीक है। 3 कलर्स करने के बाद फिर हमने ये लगा दिया। अब बॉक्स में इतना होता है कि हम 3 कलर्स कर सकते हैं, 2 3 निहायत 3, फिर इससे ऊपर नहीं। ये भी एक छोटा सा था, हमने इसमें भी यही सारी किया। नीचे वही चीज़ें हैं जो ऊपर बनाई हैं, सिर्फ नीचे में कलर चेंज रखे हैं हमने ताकि वो प्रोफेशनल है। बाकी ये है, ये भी एक विजिटिंग कार्ड है जो मैंने अभी दिखाया था। अब ये है, ये एक बहुत ही अच्छा पोस्टर। इसमें क्या हमने किया है कि सबसे पहले हमने बैकग्राउंड पीछे लगाया। अच्छा, जितने भी आप लोग देख रहे होंगे उसमें बैकग्राउंड ही पीछे लगा होगा, बैकग्राउंड के बाद ही चीज़ें फिर आगे चलती हैं, ठीक है। फिर हमने रेक्टेंगल बॉक्स लगाया, फिर इसके बाद वही सारी चीज़ें की हैं, तस्वीर को पावर क्लिक की है, हर चीज़ उसी हिसाब से। ये भी है, ये भी एक खूबसूरत सा है। इसमें हमने 2 तस्वीरें लगाई हैं। ये एक ही रेक्टेंगल बॉक्स था, बस तस्वीरें मुख्तलिफ की हैं। इसमें रेक्टेंगल बॉक्स छोटे किए हैं, और इसमें ये लोगो भी सारा हमने खुद ही डिज़ाइन किया है। ये देखिए, ये उसी हिसाब से ये भी देखें, ये भी ढूंढनी पड़ती है ये चीज़ें। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, ठीक है। ये भी वही चीज़ है सेम। और उसके बाद ये एक पैनाफ्लेक्स है, ठीक है, जो किरियाने की दुकान में इस्तेमाल होते हैं। उसमें हर चीज़ हमने रखी है, घी है और बिस्किट है, हर जगह हर चीज़ में हर अपनी जगह पे रखी है, ठीक है। यानी कि हमें देखना पड़ता है सबसे पहले कि इस चीज़ में हम यूँ खूबसूरती ला सकते हैं कि नहीं। अब ये देखें, ये भी बिल्कुल वही पैराफ्लेक्स सेम है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। बैकग्राउंड पीछे वो रखा है, और बाकी इसमें बॉक्स वगैरह, और फिर एक जगह में सारी तस्वीरों को इकट्ठा करके ग्रुप करके बड़ा करके फिर रख दिया। ये भी एक खूबसूरत सा नुस्खा होता है जो वही है। ये भी देख रहे माशाल्लाह, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। नीचे इसका जो बैकग्राउंड है हमने नहीं रखा, बैकग्राउंड इसका वाइट है, और बाकी जो इसमें डिज़ाइन है वो येलो है, ठीक है। वो कलर अपने हिसाब से शो करता है। ये देखिए, ये रिजल्ट कार्ड होता है जो आम अक्सर स्कूलों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमने थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया है, डिज़ाइन नहीं था इसमें ऊपर, लेकिन थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हमने ये डिज़ाइन किया। ये सिंपल सा था, ना ही इसमें बॉर्डर था, हमने बॉर्डर भी लगाया इस पर, और इस तरह खूबसूरत सा करके दिया। ये भी देखें, ये भी अब एक
बहुत ही अच्छा है। इस जो बॉक्स है इसके, इसमें डबल कलर है, ठीक है। ऊपर जो है वो तेज़ वाला ग्रीन है, नीचे थोड़ा सा कम वाला ग्रीन है, ठीक है। फिर नीचे इसकी कॉपी करके फिर रेड तेज़ रख दिए, ऊपर से नीचे से फिर इसका हल्का कर दिया। ये भी देख लें, नीचे इसका सिर्फ बैकग्राउंड रेड रखा है, बाकी इसमें ये एक सिंपल सा डिज़ाइन है। ये एक लोगो है, ये भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग देख रहे हैं। ये मेन्यू कार्ड होते हैं, ठीक है। अक्सर मेन्यू भी होते हैं, तो वो मेन्यू इस तरह से हम करते हैं। अब ये देखें, तस्वीरें वही हैं, बस हमने अपने अपने हिसाब से तस्वीरें लगा दी हैं। इसमें कुछ तस्वीरें चेंज हैं और कुछ तस्वीरें वही हैं इसमें। बाकी इसमें आप देख लें कि पीछे जो इसका बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, और नीचे ऊपर जो इसके है वो बॉक्स लगा के हमने वाइट रख दिया। और बैकग्राउंड के जो ऊपर हमने लिखाई की है वो आपको कहीं येलो भी नज़र आएगी, फिर उसके ऊपर बॉक्स आके ग्रीन बॉक्स होगा, फिर इस तरह से वो खूबसूरती देखनी पड़ती है इसमें। ये भी देखें, ये भी माशाल्लाह खूबसूरत बैकग्राउंड है। ये हमने सारा बैकग्राउंड गूगल से उठा के फिर उसके बाद हमने ये चीज़ें इसमें लगा दी हैं। ये भी देखें, ये भी माशाल्लाह खूबसूरत है। ये सारा हमने खुद ही तैयार किया था इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। ये भी देखें आप, मैंने वही चंद डिज़ाइन रखे हैं जो यानी खूबसूरत है। खूबसूरत तो हर डिज़ाइन है, लेकिन मैंने सोचा कि चले कुछ डिज़ाइन में दिखा देता हूँ आज, ठीक है। और उसके बाद ये वाले भी हैं, इसमें ये देखें माशाल्लाह पीछे इसका बैकग्राउंड है, ठीक है। लेकिन वो कैसे शो हो रहा है कि उसी हिसाब से वो बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड है। फिर जब पावर क्लिप हम करते हैं तो वो पूरा फिर उसी हिसाब से दे देते हैं। ये भी देखें, ये भी उसी हिसाब से है। अब इसमें क्या है कि अक्सर ये भी होता है कि साइज़ ऊपर नीचे ना हो, तो हमने साइज़ को ऊपर नीचे नहीं किया, यही चीज़ इधर से हम करके रख दी। यानी हमने एक ही इसका पेज लेके, A4 का पेज हमने लेके, तो उसके बाद हमने ये पोर्ट्रेट में पेज लिया है, फिर हमने इसकी 3 जगहें बना दी है, ठीक है। और इसके बाद एक ये वाला है, और फिर ये वाला है। इसमें भी हमने ऐसे ही किया है, 2 इधर रेक्टेंगल बॉक्स लगाए, फिर इसी तरह लिख के ये एक ही बनाए, फिर आगे हमने उसी हिसाब से इसकी सेटिंग कर दी है। ये विजिटिंग कार्ड है, ठीक है। ये देखिए, ये भी खूबसूरत इसके डिज़ाइन बनाए गए हैं। 3 डिज़ाइन है इसके, 2 डिज़ाइन तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो तीसरा है वो हमने खुद ही नीचे रखा है ताकि तस्वीर ऊपर वाज़ेह नज़र आए इसमें, और बॉक्स लगा कर फिर इसी हिसाब से हमने ये भी किया था। ये भी देखें, ये भी माशाल्लाह खूबसूरत सा डिज़ाइन है, ठीक है। नीचे अक्सर क्या होता है कि बैकग्राउंड ठीक नहीं होता, ये बैकग्राउंड वाइट होता है, तो ना हमने ज़्यादा वाइट रखा है, ना ही ज़्यादा हमने डार्क रखा है इसमें। ये भी बिल्कुल इसी तरह, ये बैकग्राउंड हमने उठा के फिर उसके बाद इसमें डिज़ाइनिंग करके लिखाई लिखी है इसमें, ठीक है। ये भी इसके नीचे ना हमने ज़रा बैकग्राउंड लगा है, बस वाइट है, क्योंकि इधर लिखना तो कुछ नहीं है, तो ये हमने तो कुछ नहीं लिखना ना, तो इसलिए फिर हमने रखा। ये भी देखिए, ये माशाल्लाह खूबसूरत है। इसका जो ये लोगो है ये सारा हमने खुद ही बनाया था, ठीक है। ये सारा पेन टूल की मदद से ही बना है। उसके बाद जी ये भी एक है, ये देखिए माशाल्लाह तस्वीरें इसकी जो रखी गई हैं वो इस तरह लग रहा है कि ये पावर क्लिप भी नहीं है, क्योंकि इसका दूसरा तरीका हमने किया था, लेकिन वो लग इस तरह रहा है कि जैसे बैकग्राउंड के अंदर ही वो तस्वीर एडजस्ट हो। और ये भी बैकग्राउंड है, ठीक है। इधर हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। ये देखिए, ये भी अक्सर होते हैं कि जो हम चार्ज ख़रीदते हैं तो वो अक्सर हमें डब्बे में देते हैं, तो इसका डब्बे का फ्रंट वाला इसका डिज़ाइन है। ये पैनाफ्लेक्स है, ठीक है। इधर आपको ये तस्वीर में छोटे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब इसकी प्रिंटिंग होती है तो वो उसी हिसाब से हो जाता है। ये देखिए, ये माशाल्लाह खूबसूरत सा पोस्टर है दर्स कुरान करीम के बारे में, और इसी हिसाब से ये भी है। ये देखिए, ये वाला भी है,
ये भी इसमें है। अच्छा, ये बुक के टाइटल हैं, जो स्कूलों में अक्सर बुक होती है ना, तो उसके ये टाइटल है, बुक टाइटल है। ये भी देखें, तो ये देखें जी, ये भी एक खूबसूरत सा डिज़ाइन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को आज की ये हमारी एक छोटी सी क्लास पसंद आई होगी, और इसमें उम्मीद है आप लोगों ने थोड़ा सा देखा होगा। थोड़ा सा हमने इसका सॉफ्टवेयर का इंट्रो भी करवाया है, और बाकी हमने चीज़ें बिल्कुल उसी तरह इसमें की है। ठीक है, आपको थोड़ा सा बताया भी है कि कैसे इसमें लिख सकते हैं और इसमें कर सकते हैं, और टूल्स का थोड़ा सा तरीका इंट्रो बताया है कि टूल्स इसमें कैसे कैसे नज़र आएंगे। ठीक है, मज़ीद अब इंफॉर्मेशन के लिए हमने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियो को लाइक करना है, और प्लीज़ जो भी वीडियो हो उसे स्किप मत किया करें यार, इससे आपका ही नुकसान है। ठीक है, तो जितना भी हो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और कर भी रहे हैं आप लोग। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से इस तरह की हम वीडियोस ले पाते हैं, और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, मज़ीद हमारी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे, बल्कि मैं ही बताऊंगा इंशाअल्लाह, कि कल की वीडियो में क्लास में थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे कल से इंशाअल्लाह। आज तो पहला दिन था, तो मैंने इसलिए थोड़ी सी आप लोगों के लिए थोड़ी सी शायद हो गई, और मेरे लिए तो ठीक ही है भाई, इतनी नहीं है लंबी हमारे लिए तो। जो है इसमें कि कल हम इंशाल्लाह इन पेज उर्दू 2009 का वर्जन डाउनलोड और इंस्टॉलेशन, और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता दूँगा। मेरे पास तो इंस्टॉल है, बाकी मैं दोबारा डिलीट करूँगा तो मुझे फिर इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन काम तो नहीं रोक सकता ना मैं अपना, आपको बता दूँगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा इस तरह। ठीक है, तो कल के लिए आप वेट करें। अब आज आप लोगों की क्या प्रैक्टिस है कि अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप लोगों ने आज मेरे वही डिज़ाइन देखने हैं, और जो हम पहले प्रैक्टिस करते थे वो प्रैक्टिस आप कोई लोगो बना लें मिसाल के तौर पे इंकस्केप में छोटा सा, फिर इंकस्केप आपने क्या करनी है वो डिलीट कर देनी है ऐप, और उसके बाद हम इधर से कोर्स अपना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, और आज के लिए मुझे अभी के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और बहुत बहुत अपना ख्याल रखें। ठीक है, और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सपोर्ट करते रहें। ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।